Hello friends, welcome back to your channel, The King's Academy. Like the video. Myself, Professor Krishna Dubey sir. Today I am going to teach you introduction to bookkeeping and accountancy. अभी आप देखेंगे हमको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन टाइप में दिया गया है. Answer in one sentence. What is bookkeeping? Bookkeeping is the science and art of correctly recording in books of accounts all those business transactions that result in a transfer of money or money's worth. हमारे आने वाले टाइम पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं. ये बहुत ओल्ड है, ये ओल्ड सिस्टम है, उसी को हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं. बुक में किसी भी बाइंग एंड सेलिंग को नॉर्मली रफली रिकॉर्ड किया जाता है. दैट्स कॉल्ड बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज ए साइंस एंड आर्ट, और ये साइंस भी है और आर्ट भी. What is mean by goods? The term goods refer to the commodities, article or thing in which a trader trades. हमारे बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग जिस भी कमोडिटी का आर्टिकल का होता है उसको ही हम लोग गुड्स कहते हैं. जो भी आर्टिकल है, जो भी थिंग्स है, उसका बाइंग एंड सेलिंग रिकॉर्ड होता ही है. दैट्स कॉल्ड गुड्स इन BK, book keeping. Next, what is capital? The total amount invested into the business by the owner is called capital. जो भी ओनर बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं. एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटी इज नॉन एज कैपिटल. एक इसका और भी लैंग्वेज है. नॉर्मल भी हम कह सकते हैं. कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो अमाउंट, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको ही हम लोग कैपिटल कहते हैं. फोर्थ, व्हाट इज ड्राइंग? द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स असेट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग. ड्राइंग का मीनिंग होता है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन हो, वह बिजनेस से पैसा निकालकर पर्सनल यूज करता है. हमने बहुत टाइम ऐसे देखा है कि जो बिजनेसमैन होता है बिजनेस से पैसा निकालता है और पर्सनल यूज करता ही है. इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो बिजनेस से पैसा निकालकर घर के लिए पर्सनल यूज करे, घर के लिए या और कहीं भी, उसी को हम लोग ड्राइंग कहते हैं. फोर्थ नंबर हो गया हमारा फिफ्थ. व्हाट इज गुडविल? गुडविल मीन्स द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट ऑफ द बिजनेस विच कंट्रीब्यूट टू इट्स सुपेरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझें तो गुडविल आपका जो होता है नाम होता है. कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस रनिंग करता है, तो उसके नाम के रिप्यूटेशन को ही गुडविल कहते हैं. उसके नाम, मार्केट में उसके नाम को हम लोग गुडविल कहते हैं. और हर बिजनेसमैन जो होता है अपने नाम को मार्केट में अच्छा ही बनाना चाहता है, और यह एक इंटेंजिबल असेट बन जाता है, असेट होता है. दैट्स कॉल्ड गुडविल फॉर बिजनेसमैन. और इसका जो है रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है. नाउ give the word, term, phrase which can substitute each of the following statements. स्टेटमेंट एंड आंसर दिया गया है. रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है उसको ही बुक कीपिंग बोलते हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, आंसर बुक कीपिंग. अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, कैपिटल. किसी भी बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल लगाने से ही बिजनेस आगे बढ़ेगा. फर्स्ट आपने देख लिया रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग. अब मैं तो ये भी स्टूडेंट से बोलूँगा कि ऐसा छोटा सा सेंटेंस है बट आपके लिए बहुत बेनिफिट है. ये मीनिंग का भी काम कर रहा है. रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट्स कॉल्ड बुक कीपिंग. नाउ थर्ड, अ पर्सन टू whom अमाउंट इज पेबल, क्रेडिटर.
एंड एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन ट्रांजेक्शन। बिजनेस में एक बात आप ध्यान रखिएगा, बाइंग एंड सेलिंग एक बंदे के साथ नहीं होता, दो लोग कम से कम होते हैं। तो जो भी एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन दैट्स कॉल्ड ट्रांजेक्शन। फिफ्थ, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम लॉस। अगर आपका इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप लॉस में हो। एंड सिक्स, अ पर्सन हुज एसेट आर सफिशिएंट इनफ टू मीट सॉल्वेंट पर्सन। इसमें आप देखेंगे कि बहुत से हमको टर्म्स दिए गए हैं, ये सब मीनिंग का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को रफ बुक ले लेना चाहिए, 1 2 3 टाइम आप लिखो इसको और विथ मीनिंग के साथ इसको लर्न कर डालो। क्रेडिटर किसको बोलते हैं, लॉस क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बहुत सिंपल वे में दिया गया है स्क्रीन पे। 7, बुक कीपिंग इज प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन डिसीजन मेकिंग। ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग बनता है डिसीजन मेकिंग। असेट किसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन बाय प्रोप्राइटर। असेट जो भी आपका ओनर है, जो भी प्रोप्राइटर है, वो जो भी असेट लाएगा इन्वेस्टमेंट करके, एनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, गुड्स, थिंग, दैट्स कॉल्ड असेट। 9, asset which remain in the business only for short time and can be converted into cash, current asset। ऐसा asset है जो कैश में जल्दी कन्वर्टेड हो जाए और कुछ ही टाइम उसका बेनिफिट मिल पाए, current asset। एंड नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट, allowance is given on catalog price of goods, that's called trade discount। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्लास 11th कॉमर्स सेक्शन का अकाउंट का लेसन नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ बीके एंड अकाउंटेंसी। ये हमें जो दिया गया है, ये हमारा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप्स में दिया गया है। इस पर मैं आज एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आप देखेंगे आंसर के साथ साथ आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ आंसर भी हो जाएगा। कैसे ऑब्जेक्टिव आता है, कैसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मैच द पेयर आता है, वन वर्ड आता है। तभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11 अकाउंट। फर्स्ट, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इज प्रॉफिट। आप देखिए स्क्रीन पे अच्छे तरीके से अंडरलाइन भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इन डैश basis of accounting actual cash receipt and actual cash payment are recorded। इसका fill in the blanks में आंसर आएगा कैश। एंड नेक्स्ट, थर्ड, अमाउंट विच इज नॉट रिकवेबल फ्रॉम कस्टमर इज नॉन एज बैड डेप। बैड डेप का मीनिंग हो जाता है कि हमने बिजनेस किया, सेल आउट तो किया था, लेकिन बंदे ने बोला पेमेंट दूंगा, पेमेंट दिया ही नहीं और फिर देना भी नहीं चाह रहा है, तो उसको हम लोग बैड डेट में काउंट करते हैं। रिकवरी नहीं हो रहा है, रिकवर होएगा अमाउंट तभी हम लोग ऐड करेंगे, नहीं हो रहा है तो बैड डेट में कर देते हैं। ऐसे ही 3 क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पर दिए गए हैं। इस समय हॉलीडे भी है, आप लोग स्टडी करते रहिए और स्टडी के लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। आपके पास स्क्रीन पे दिया गया है सब टर्म कंडीशन, पढ़िए। मैंने इसके पहले सब एक्सप्लेन किया था, गुड्स क्या है, गुडविल क्या है, और ये आपका अंडरलाइन भी किया गया है ऑब्जेक्टिव में, आप देखेंगे। बढ़िया, आप आराम से यूट्यूब चैनल ओपन किए हैं, आपके स्क्रीन पे आंसर भी आ रहा है, क्वेश्चन भी आ रहा है। पेन बुक उठाइए, 2 to 3 टाइम आप लिखिए, लर्न करिए और समझिए, अंडरस्टैंडिंग करते रहिए। अभी हम लोग इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। Now we are starting question number 5. Do you agree or disagree with the following statement? First, accounting is useful only to the owner. Disagree, क्योंकि ये सबके लिए है, सिर्फ ओनर के लिए ही नहीं, सबके लिए है, कोई भी अकाउंटिंग यूज कर सकता है। सेकेंड, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। एग्री, सही बात है, आर्ट इसलिए है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, आर्ट इसलिए है कि आप देखेंगे आगे जाके बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट लॉस बनता है, वहाँ पे बहुत से हम लोग मार्जिन ड्रॉ करते हैं
और आप देखेंगे कि साइंस इसलिए है, इसमें बहुत से इक्वेशंस दिए गए हैं, और अकाउंट्स में आर्ट प्लस साइंस इक्वल टू प्रोफेशन हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ भी है। कॉमर्स का सब्जेक्ट है लेकिन इतना इजी नहीं है, इसलिए इसका लुक आउट अच्छा होना चाहिए और प्लस आंसर प्रॉपर आना चाहिए और दिखना भी अच्छा चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए, इसलिए आर्ट साइंस एंड कॉमर्स बोला जाता है, मतलब प्रोफेशन है। इसलिए बुक कीपिंग इज एन आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन, आंसर इज एग्री। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्स पेबल इज एन असेट ऑफ द बिजनेस, डिसएग्री। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपके स्क्रीन पर है, आप आराम से बुक निकालिए, पेंसिल लीजिए और इसको एक बार दो बार सॉल्व करिए, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। और अभी मैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे आज वीडियो बहुत लंबा खींचते जा रहा है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नॉन एज इनकम। बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी हमको रेवेन्यू प्लस में मिलता है उसको हम लोग इनकम बोलते हैं, मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो आपका इनकम होता है, बिजनेस में इनकम होता है वो रेवेन्यू बोला जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड, एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट within 1 year is called as deferred revenue expenditure. Question number 4, the amount deducted by the seller from the list price of goods at the time of sale is trade discount. Fifth, a person whom business own money for the goods or services is known as creditor. स्क्रीन पे आप देखेंगे आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप इसको 2 से 3 बार रिवीजन करिए और यूट्यूब चैनल पे इसको स्टॉप करिए और रीड करिए, राइट करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसे अकाउंट्स की वीडियो आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इस हॉलीडे में अपने अकाउंट्स को अच्छा बनाते रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बी सेफ। थैंक यू गाइस, थैंक यू अगेन।